महाराष्ट्र की सत्ता में काबिज महायुति में अक्सर ही अनबन की चर्चाएं सुनने को मिलती रहती हैं। कभी खबरें सामने आती हैं कि डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और सीएम देवेंद्र फडणवीस के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, तो कभी डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को सीएम फडणवीस की मीटिंग से नदारद देखा जाता है। इसी कड़ी में एक बार फिर से शिंदे गुट की ओर से एक बड़ा दावा किया गया है कि एकनाथ शिंदे कागजों पर भले ही महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो लोगों के दिलों में प्रदेश के सीएम हैं, जिसके बाद से महाराष्ट्र की राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं के बाजार गर्म है और महायुति में अनबन को लेकर लगी आग एक बार फिर से तेजी से फैलने लगी है। तो क्यों एक बार फिर से महायुति में अनबन की खबरों को लेकर उठने लगे हैं सवाल, और आखिर किसने एकनाथ शिंदे को लेकर डिप्टी सीएम की जगह सीएम होने का किया है दावा, बताएंगे अपनी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी24 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दरअसल 2024 में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद भले ही एनडीए नेतृत्व महायुति के चलते देवेंद्र फडणवीस को बतौर मुख्यमंत्री प्रदेश की कमान संभालते हुए 4 से 5 महीने का समय बीत गया हो, लेकिन सीएम देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने से पहले हो रही चर्चाओं के दौरान जो खबरें निकलकर सामने आई थी कि एकनाथ शिंदे की जगह सीएम देवेंद्र फडणवीस को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने से महायुति में सहमति नहीं बन पा रही है। साथ ही उस दौरान अचानक डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का अपने गांव चले जाना भी कई चर्चाओं को जन्म दे गया था। हालांकि कुछ समय बाद उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के वापस आने और इस बार मुख्यमंत्री पद की जगह बतौर उप मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करने के बाद इन सभी अफवाहों पर लगाम लग गई थी, लेकिन उसके बाद भी महायुति में अनबन की खबरें कई बार सुनने को मिली। वहीं चुनाव के दौरान भी शिवसेना शिंदे गुट की ओर से कहा गया था कि पार्टी अध्यक्ष एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है, तो इस बार भी सीएम एकनाथ शिंदे को ही बनाया जाना चाहिए। हालांकि शिवसेना शिंदे गुट की इन मांगों को बीजेपी ने उस वक्त नहीं मानी थी और देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया गया। इसी बीच अब शिवसेना शिंदे गुट की ओर से एक बार फिर से एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम बनाए जाने पर निराशा व्यक्त की गई है और दावा किया गया है कि उनकी पार्टी यानी कि शिवसेना शिंदे के प्रमुख एकनाथ शिंदे कागजों पर भले ही महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वे लोगों के दिलों में प्रदेश के सीएम हैं। बता दें कि शिवसेना शिंदे गुट के सांसद धैर्यशील माने ने कोल्हापुर में ये बड़ा बयान दिया है। दरअसल कोल्हापुर में एक रैली को संबोधित करते हुए शिवसेना शिंदे गुट के सांसद धैर्यशील माने ने लोगों से कहा कि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे के आदर्शों को आगे बढ़ा रहे हैं। आगे धैर्यशील माने ने कहा कि ऑन रिकॉर्ड प्रशासन उप मुख्यमंत्री के रूप में संबोधित कर सकता है, लेकिन अगर लोगों के दिलों में कोई मुख्यमंत्री है तो वो एकनाथ शिंदे हैं। बता दें कि डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना शिंदे गुट ने कोल्हापुर जिले की 5 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की। वहीं धैर्यशील माने कोल्हापुर जिले के हाथकंगले से 2 बार के सांसद हैं। उनके विद्रोह के बाद मूल शिवसेना में विभाजन हुआ और जून 2022 में महाविकास आघाड़ी सरकार गिर गई। शिवसेना शिंदे गुट के सांसद धैर्यशील के मुताबिक उनके बाद एकनाथ शिंदे ने बीजेपी से हाथ मिला लिया और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे लगभग 2.5 साल तक महाराष्ट्र के सीएम रहे। पिछले साल विधानसभा चुनाव के बाद देवेंद्र फडणवीस सीएम बने और एकनाथ शिंदे और एनसीपी प्रमुख अजित पवार प्रदेश के डिप्टी सीएम बनाए गए, जबकि शिवसेना शिंदे गुट के सांसद धैर्यशील माने के मुताबिक एकनाथ शिंदे ने दिखा दिया है कि जनता का मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए, जिसके चलते माने ये भी कह गए कि एकनाथ शिंदे लोगों के मन में आज भी प्रदेश के सीएम हैं। आपको बता दें कि कोल्हापुर जिले में महायुति के 10 में से 5 विधायक शिवसेना शिंदे गुट के हैं। वहीं रैली को संबोधित करते हुए शिवसेना शिंदे गुट के सांसद धैर्यशील माने ने आगे कहा कि हम सब भगवा ध्वज को फहराते रहेंगे, पार्टी की ताकत तो बढ़ रही है। हम लोग बाला साहेब के विचारों को दिल्ली और महाराष्ट्र में मजबूती दे रहे हैं। एकनाथ शिंदे साहब ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाथ सेवक बनने का काम किया। हम सभी भाग्यशाली हैं कि हमें एकनाथ शिंदे जैसा नेता मिला है। इधर एक और जहां शिवसेना शिंदे गुट के सांसद धैर्यशील माने ने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को लेकर कहा कि वो लोगों के मन में आज भी सीएम है, साथ ही भगवा ध्वज को फहराते रहने की भी बात कही, जिसकी वजह से महायुति में अनबन की जो खबरें शांत पड़ गई थी उन्हें हवा मिली। तो वहीं दूसरी ओर महायुति में अनबन की खबरों को और तूल देने का काम बीजेपी की ओर से भी कर दिया गया, जिसमें उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को उन्हीं के राज्य में उन्हीं के सरकार के मंत्री से तगड़ा झटका मिला है। दरअसल बीजेपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में वन मंत्री गणेश नाइक ने न केवल डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के ड्रीम प्रोजेक्ट को रोक दिया, बल्कि थाने में
एक संबोधन में डिप्टी सीएम पर हमला भी बोला है, जिसके चलते ऐसा लग रहा है कि गठबंधन की सरकार में डिप्टी सीएम के पोस्ट पर रहते हुए भी एकनाथ शिंदे सिर्फ नाम मात्र के रह चुके हैं। और कहा तो यह भी जा रहा है कि आगामी नगर निगम चुनाव को देखते हुए महाराष्ट्र में अभी से ही पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के लिए चुनौती खड़ी कर रही है। वहीं ठाणे में जनता दरबार के बाद वन मंत्री गणेश नाइक ने एक फैसले से माना जा रहा है कि फिर से डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को झटका लगेगा और अब ये ठाणे का विवाद सतारा तक पहुंच गया है। दरअसल जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे तब एकनाथ शिंदे ने सतारा जिले के मुनावले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जल पर्यटन परियोजना का निर्माण बड़े जोरों शोरों से शुरू किया था। हालांकि वन मंत्री गणेश नाइक ने परियोजना पर बिना अनुमति के काम शुरू करने का आरोप लगाते हुए काम रोकने का आदेश दिया है। इस परियोजना को एकनाथ शिंदे का ड्रीम प्रोजेक्ट भी कहा जाता है, जिसे डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने मुनावले में जल पर्यटन परियोजना ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया था। इसका उद्घाटन पिछले साल मार्च में खुद उस वक्त बतौर मुख्यमंत्री रहे एकनाथ शिंदे ने किया था। हालांकि तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कार्य के लिए जरूरी अनुमतियां नहीं ली गई थी, जिसके चलते वन मंत्री गणेश नाइक ने इस परियोजना पर काम रोकने का आदेश दिया है। वहीं वन मंत्री गणेश नाइक के निर्देश के बाद मुख्य वन संरक्षक ने लिखित आदेश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार पर्यावरण और जैव विविधता की सुरक्षा के लिए केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा मुनावले को पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। इस स्थान पर किसी भी पर्यटन परियोजना को क्रियान्वित करते समय वन एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित 16 प्रकार के परमिट की आवश्यकता होती है। हालांकि मुनावले में जल पर्यटन परियोजना के लिए किसी भी विभाग से अनुमति नहीं ली गई है। वन मंत्री नाइक ने जिन नियमों का हवाला दिया है उसमें कहा गया है कि परियोजना शुरू करते समय भारत सरकार के वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केंद्रीय वन्यजीव बोर्ड, राज्य वन्यजीव बोर्ड, महाराष्ट्र सड़क विकास निगम, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कोयना जल संसाधन विभाग और स्थानीय ग्राम पंचायत आदि सहित विभिन्न प्राधिकरणों से 16 अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किए गए थे। लेकिन वन मंत्री गणेश नाइक के इस फैसले को डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के ड्रीम प्रोजेक्ट को रोक लगाने जैसा माना जा रहा है। और जिस तरह से शिवसेना शिंदे गुट के सांसद धैर्यशील माने ने कोल्हापुर में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि ऑन रिकॉर्ड भले ही प्रशासन एकनाथ शिंदे को उप मुख्यमंत्री के रूप में संबोधित कर सकता है, लेकिन अगर लोगों के दिलों में कोई मुख्यमंत्री है तो वो एकनाथ शिंदे हैं। जिसके बाद से महाराष्ट्र की राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर से महायुति में खटपट की चर्चाएं तेज हो गई हैं और सवाल उठ रहा है कि क्या महायुति के अंदर सच में सब कुछ ठीक है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे TV24 नेटवर्क के साथ।